हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसडीके क्लासेस। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है ABC आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग एंड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर। ठीक है, इस वर्ड पे ध्यान देना, क्या है फिक्स्ड कैपिटल। इसका मतलब कौन सा अकाउंट यूज होगा, करंट अकाउंट यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्या आ गया, फिक्स्ड कैपिटल आ गया। कितनी है? ए की है 5 लाख, बी की 5 लाख और सी की 2.5 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, जो जो चीज़ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है हम उनको देखते रहते हैं, अंडरलाइन करते रहते हैं, ताकि जब हम क्वेश्चन दोबारा करें या अपने सॉल्यूशन करें तो ईजी से विजिबल हो जाए। 10% हमें क्या गिवन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। सी को हम सैलरी दे रहे हैं 2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ मतलब ईयरली कितनी हो गई? 2000 इंटू 12 इजिकल्स टू 24,000 हमारी हो गई किसकी? ईयरली। प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज कितना है? 4 लाख। जेड की सैलरी माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट है हमारा? 4 लाख रुपए। ठीक है, तो अब हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो जेड की सैलरी को क्या कर देंगे? वापस से ऐड ऑन कर देंगे किसमें? हमारे नेट प्रॉफिट में। देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अकाउंट बना ले। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर। ये हो गया हमारा फॉर्मेट किसका? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे सबसे पहले हमें क्या गिवन है? बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है हमें इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हमें नेट प्रॉफिट गिवन था 4 लाख रुपीज। कितना? 4 लाख। ठीक है, हमें इसमें क्या ऐड ऑन करना था? सी की सैलरी, सैलरी ऑफ सी। कितनी थी सैलरी सी की? सी की सैलरी हमें गिवन हुई थी, ये सी है, क्या है? सी। ठीक है, सी की सैलरी हमें कितनी गिवन है? आफ्टर डेबिटिंग सी सैलरीज, और सी की सैलरी हमने निकाली थी 24,000 रुपये। 24,000 कितना हो गया? 4,24,000। ठीक है, यह आ गया हमारा क्या निकल के? नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका? ए का, बी का और सी का। ए की कैपिटल कितनी थी? 5 लाख। 5 लाख की थी ना? हाँ, ए की कैपिटल 5 लाख, बी की 5 लाख और सी की 25। ठीक है, 5 लाख, 5 लाख और 2,50,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10%। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? कितना आ गया? 50,000। 50,000, यहाँ पे भी 50,000। सॉरी, यहाँ पे 50,000 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 25,000। ठीक है, तीनों को बाहर कितना लिख देंगे? 1,25,000 आ गया हमारा टोटल। यहाँ तक बात क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई थी उसका 10%। इसके बाद हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में? हमें गिवन है सी की सैलरी। वो कितनी है? सीज सैलरी हमने अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी? 24,000। ठीक है, अब बच्चे पूछेंगे सर हमने इधर भी 24 लिख दिया, इधर भी 24 लिख दिया, अगर ना लिखते फिर भी क्या फ़र्क पड़ता? फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन जो एग्जाम में एक फॉर्मेट होता है जिसकी वजह से हमें क्या होते हैं? अच्छे मार्क्स मिलते हैं, हमें प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए हमें ये सब कुछ दिखाना पड़ता है। ठीक है,
यहाँ तक बात क्लियर है, हमने सैलरी भी लिख दी। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है। हमें प्रॉफिट गिवन था, रेशियो कितना था 2:1, उसके बाद सैलरी गिवन थी, ठीक है, सी की सैलरी हमने लिख दी। बाकी और कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को अपने को क्लोज करते हैं। दोनों साइड का टोटल किया पहले 4,24,000, इधर भी क्या 4,24,000। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा। 2 डिविजेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से, ए बी सी, ठीक है। कितना 4/24 में से 24 गए, कितने बचे 4, और 1 25 गए तो बचे 2/75, कितना बचा 2,75,000। 2,75,000 को हम बांटेंगे किस में, इनके रेशियो में। जो था हमारा क्या था 2:1, तो कितना आ गया 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। अब आगे हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। एक बार फिर से देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था 4 लाख, जिसमें हमने सैलरी ऐड कर दी सी की, ठीक है। क्या करिए, ऐड करिए सैलरी सी की। हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 4,24,000। उसके बाद हमने पार्टनर्स का क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 5 लाख के ऊपर 10%, बी का 5 लाख के ऊपर 10% और सी का 2,50,000 के ऊपर 10%, 50 50 25। यहाँ तक बात क्लियर है। टोटल किया 1,25,000। उसके बाद सी सैलरी 24,000 जो कि हमने निकाल ली थी, हमें गिवन थे मंथ्स में, मंथ्स के बाद हमने किससे 12 से मल्टीप्लाई करके पूरी निकाल ली। उसके बाद जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट का वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। यहाँ तक बात क्लियर है। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए बोला है, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला, इसलिए बस ये क्वेश्चन यहाँ पे ही खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। कितने में 3:1 में वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल वर, ए की कितनी है 50 लाख, बी की 50,000 और बी की 30,000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 2023 द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म इज 50,000। याद रखना नेट प्रॉफिट कितना गिवन है इस क्वेश्चन में 50,000। द पार्टनरशिप प्रोवाइड, सबसे पहले ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहा है 6% पर एनम। एक्स विल गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन टर्नओवर, ठीक है, कितना टर्नओवर का 2%। इसका मतलब हमें टर्नओवर भी गिवन होगा, क्वेश्चन में भी आगे पढ़ेंगे। वाई विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, ठीक है, 500 पर मंथ तो मतलब कितनी हो गई इंटू 12 इज इक्वल्स टू 6,000, कितनी 6,000 हो गई ईयर की। उसके बाद वाई विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, ठीक है। हमने क्वेश्चन में क्या देखा, आफ्टर देखा, ठीक है। आफ्टर देखा तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रेट अपॉन रेट प्लस 100। यहां तक ठीक है। पार्टनर्स ड्रॉइंग फॉर द ईयर, एक्स की 8,000, वाई की 6,000, ठीक है। टर्नओवर फॉर द ईयर 3 लाख, और 3 लाख टर्नओवर हमें गिवन है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी, जो एक्स है उसको कमीशन मिल रहा है 2% किसका 3 लाख का। ये सारे फैक्ट्स देखने के बाद हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें बनानी है। यहाँ पे हमारा जितना भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाउट है या फिर पीएनएल में है वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, बोर्ड पे लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आती है,
ठीक है, तो बच्चों एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, क्या होगा हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। जब हम पूरी साल पढ़ेंगे आपकी अकाउंट अच्छी होगी और मेरी लाइन अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में कितना नेट प्रॉफिट गिवन है। कितना था 50,000 हमें नेट प्रॉफिट गिवन था। कितना 50,000 हमें नेट प्रॉफिट गिवन था। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने का। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखते हैं पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। तो एक्स एंड वाई है, एक्स की है कितनी 50 और वाई की है 30,000। ठीक है, एक्स की कैपिटल कितनी है 50,000 और वाई की 30,000। इनके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 6% करते हैं। एक्स की है 50,000 इंटू 6/100 और वाई की है 30,000 इंटू 6/100। 3,000 और 1,800। ठीक है, कितना हो गया टोटल 4,800। यहाँ तक बात क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने पार्टनर का कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद 2x कमीशन कितना था 2% था किसका ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितना गिवन था हमें क्वेश्चन में, टर्नओवर था हमें गिवन 3 लाख और 3 लाख का कितना परसेंट सिर्फ 2%। कितना हो गया 3 लाख का इंटू 2/100। ठीक है, कितना बचा 6,000। कितना 6,000। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने एक्स का कमीशन भी निकाल लिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद आता है हमने सैलरी भी दी थी किसी पार्टनर को। ठीक है, देखते हैं वाई विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। ठीक है, तो वाई की सैलरी हम लिखेंगे 2 वाइज सैलरी। ठीक है, 2 वाइज सैलरी कितना 500 इंटू 12 कितना हो गया 6,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो है कमीशन का। वाई विल गेट कमीशन ऑफ 5%। ठीक है, कितना 5% का कमीशन मिलेगा ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस अब तक हुए उन्हें हटाने के बाद इंक्लूडिंग सच कमीशन, और कितना जो इसका कमीशन है उसको भी घटाने के बाद। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले तो देखते हैं कमीशन। कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसका वाइज का। तो 2 वाइज कमीशन कितना होगा 50,000 माइनस 48 माइनस 6 और माइनस 6। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें सारे एक्सपेंसेस क्या करने हैं माइनस करने के बाद जो कमीशन बचेगा वो होगा। ठीक है, क्या है 1581। यहाँ तक बात क्लियर है। हमारा वाई का कमीशन निकल के आ गया 1581। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमें क्वेश्चन में और कुछ गिवन है या नहीं है। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया पार्टनर्स का। ठीक है, उसके बाद हमने एक्स को कमीशन दे दिया, वाई को भी कमीशन दे दिया। ठीक है, और टर्नओवर से हमने क्या किया रेशियो निकाल लिया। सैलरी भी हमने दे दी किसको वाई को। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे क्या 2 डिविजिबल प्रॉफिट।
ठीक है, एक्स का और वाई का कितना होगा, दोनों साइड का टोटल करेंगे पहले 50 और 50, कितना आएगा निकल के 31619। इसमें से x का कितना होगा, x की अमाउंट होगी कितनी 23714 और y की 7905। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बन के हो गया तैयार। हमने क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कमीशन दे दी, y को हमने सैलरी दे दी, y का कमीशन निकाल दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने डिविजिबल प्रॉफिट भी कर दिया जो था हमारा 31619। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पर्टिकुलर एक्स वाई, ठीक है, पर्टिकुलर एक्स वाई। ठीक है, लिखो पर्टिकुलर एक्स और वाई, यहाँ पे भी पर्टिकुलर एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जितनी भी चीज़ें हैं कहाँ पे गिवन है, हमें P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में गिवन है, उनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, क्रेडिट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो बाय बैलेंस BD। ठीक है, एक्स का कितना था 50,000 और वाई का 30,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना निकाला था हमने दोनों का। सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था एक्स का 3000 और वाई का 1800। कितना 300 और 3000 और 1800। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय कमीशन। ठीक है, किसकी, एक्स की हमने कमीशन निकाली थी कितनी, एक्स की हमारी जो कमीशन थी वो थी 6000 और वाई की हमारी कमीशन थी 1581। कितनी 1581 और यहाँ पे था 6000। इसके बाद बाय सैलरी, सैलरी हमने किसको दी थी, हमने सैलरी दी थी वाई को। कितनी, हमने सैलरी दी थी वाई को कितनी 6000। वाई की सैलरी 6000। यहाँ तक बात क्लियर है सब कुछ। इसके बाद जो हमारा अगला था वो था टू ड्राइंग। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। हमारी जो ड्राइंग थी वो कितनी थी, एक्स ने करी थी 8 और वाई ने करी थी 6। ठीक है, कितनी, एक्स ने 8, एक्स की थी 8000 और वाई की 6000। बस जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें इतना ही होता है। जितनी भी चीज़ें हमारी P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट की तरफ आती हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किधर की तरफ आ जाती हैं, क्रेडिट की तरफ आ जाती हैं। किसकी तरफ, क्रेडिट की तरफ। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद करते हैं, एक चीज़ और रह गई हमारी, क्या, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया है वो तो अभी हमने ट्रांसफ़र करा ही नहीं है। एक्स का कितना है 23714 और वाई का कितना है 7905। ये था हमारा बाय डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब कर देंगे दोनों साइड का टोटल। ठीक है, एक्स साइड का टोटल कितना आएगा, इनका जो टोटल होगा वो होगा 50,000 प्लस 3000 प्लस 6000 प्लस 23714। ये आ गया 82714। वाई का टोटल 30,000 प्लस 1800 प्लस 1581 प्लस 6000 प्लस 7905। ये आ गया
17286। ठीक है, कुछ गलती हो गई, एक बार फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले 30,000 प्लस 1800 प्लस 1581 प्लस 6000 प्लस 7905 इक्वल्स टू 47,286। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इधर भी सेम टोटल 82714 और 47286 माइनस करेंगे कितना, 82714 माइनस 8000 कितना आ गया 74714। ठीक है, ऐसे ही 47286 माइनस 6000 इज इक्वल्स टू 41286। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। हमारी कैलकुलेशन हो गई। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग मत करना, एग्ज़ाम आपका है मेरा नहीं है। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेट करने की। ठीक है, अब जो हमारा आगे आ गया वो क्या बच गया, 2 बैलेंस CD। ठीक है, बैलेंस CD में कितना बचा, 74,714 और 41,286। यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन में क्या बनाया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। पार्टनर्स ने जो हमें क्वेश्चन ने डिमांड करी थी, हमने वो सारे काम किए। कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हमें गिवन थी वो हमने कर ली। उसके बाद हमने इसी से क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, बैलेंस BD लिखा, जो हमारा ओपनिंग कैपिटल होती है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल को क्या बोलते हैं, BD। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, उसके बाद कमीशन, उसके बाद सैलरी और फिर डिविजिबल प्रॉफिट। फिर हमने क्या कर दिया, ड्राइंग भी आगे पुट कर दी इसमें। उसके बाद हमारा दोनों साइड का टोटल करा, टोटल में से 8000 और 6000 माइनस करने के बाद जो बचा उसमें हमने बैलेंस CD निकल के आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राम लक्ष्मण भरत वर पार्टनर। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, राम लक्ष्मण भरत, इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ 50,000 और 1 लाख रुपीज। देयर करंट अकाउंट, ठीक है, बैलेंस वर, राम का कितना है 10,000, लक्ष्मण का 5 और भरत का 2,000। ठीक है, कितना, लक्ष्मण का कितना है 5,000 और इसका 2,000। डेबिट बैलेंस है। भरत बिंग वर्किंग पार्टनर वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम लिखा है, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड एज, सबसे पहले इसमें जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, उसी का खेल है पूरे क्वेश्चन में। जो एक केस है उसमें हमने बताया कि जो पहले 20,000 हो गए प्रॉफिट के, वो किस में बटेंगे, उनकी जो प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल है। तो कैपिटल का प्रोपोर्शन क्या है, 1:1:2। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, जो उसके बाद अगले 30,000 हैं वो किस में बटेंगे, 5:3:2 में। उसके बाद जितना भी बचा हुआ है वो इक्वली बटेगा। द फर्म नेट प्रॉफिट भी हमें गिवन है, कितना है 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम, मतलब हमें कुछ भी इसमें से चार्ज नहीं करना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना। ठीक है, अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या बनाएंगे, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट बना लेते हैं, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, क्या है, कोशिश करना आप लोग लाइन सीधी रहे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,72,000। कितना है, 1,72,000 हमें इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, 1,72,000। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, किसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो 2 इंटरेस्ट
अपॉन कैपिटल। ठीक है, किसमें? राम में, लक्ष्मण और भरत। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 50, 50 और 1 लाख। ठीक है, उनके जो करंट अकाउंट के बैलेंस थे वो थे 10, 10 और 5 और 5। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गिवन है हमें? 10%। कितना है? 10%। और किसके देखते हैं, 50,000 इंटू 10 अपॉन 100। यहाँ पे भी 50,000 इंटू 10 अपॉन 100। यहाँ पे भी 1 लाख इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? कितना है? 50,000। ठीक है, कितना आया? 20 से 20, 5,000, 5,000 और ये 10,000। टोटल कितना आ गया? 20,000 करके हमने बाहर ली दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? उसके बाद सैलरी क्या गिवन है? टू सैलरी। किसकी सैलरी? हमें क्वेश्चन में बोला है जो भरत है, ठीक है, वो क्या है? एक वर्किंग पार्टनर है और उसको सैलरी दे रही है फर्म कितनी? 12,000 पर एनम। कितना? 12,000 पर एनम, मतलब पूरे साल का एक साथ ही दे रही है। तो कितनी सैलरी हो गई? टू सैलरी किसके नाम पे? भरत। कितनी? 12,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? एक बार फिर से, सबसे पहले नेट प्रॉफिट 1,72,000, उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद हमने सैलरी दे दी किसको? भरत को। और कुछ गिवन है हमें इस क्वेश्चन में? और हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में प्रॉफिट। सबसे पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे, 1,72,000। कितना है? 1,72,000। सेम इधर 1,72,000। ठीक है, 1,72,000 में से 12 गए 160 और कितना बचा? 140। कितना बचा? 1,40,000। अब देखते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, क्या? वर्किंग नोट। हमारा कितना बचा? 1,40,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड करी थी। सबसे पहले कहा था जो पहले 20,000 होंगे वो किस रेशियो में बटेंगे? उनके प्रोपोर्शन के, जो उनकी कैपिटल लगाई थी उस रेशियो में उनके पहले जो 20,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो वो रेशियो क्या था? 1:1:2 का था। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले 20,000, ठीक है, इनटू किस रेशियो में बटेंगे? 1:1:2 के। ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, मतलब 1/4 ये था राम का, लक्ष्मण कितना? 20,000 इंटू 1/4। ठीक है, और फिर है भरत 20,000 इंटू 2/4। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? 5 जा कितना हुआ? हो गया हमारा 500, 500 और ये हो गया 1000। ठीक है, 5,000, 5,000 और 10,000। यहाँ तक बात क्लियर है? जो हमारा क्या निकल के आया? इनका प्रॉफिट निकल के आया किस केस में? केस नंबर फर्स्ट में 5,000, 5,000 और 10,000। उसके बाद केस 2, केस 2 ने हमसे क्या बोला है कि जो आगे के 30,000 हैं, ठीक है, वो किस रेशियो में बटेंगे? 5:3:2 के में। ठीक है, तो देखते हैं जो नेक्स्ट 30,000 है वो बटेंगे 5:3:2 में। तो सबसे पहले फिर से राम 30,000 इंटू 5/10, लक्ष्मण 30,000 इंटू 3/10 और फिर भरत इज इक्वल्स टू 30,000 इंटू 2/10। ठीक है, 10 से 10, 15,000
9,000 और यहाँ पे 6,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। केस 1 में हमें क्या बोला था, जो 20,000 है वो बांटना है उनके कैपिटल के रेशियो में, जो था 1:1:2। नेक्स्ट केस में हमें बोला था जो आगे का 30,000 है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके रेशियो में, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जो हमारा केस 3 है वो क्या कहता है, केस 3 हमसे कहता है कि जो बाकी के बचे हुए हैं, ठीक है, जितने भी रिमेनिंग प्रॉफिट है वो उनमें इक्वली बट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बचा हुआ कितना है। 20 यहाँ पे हो गया, 30 यहाँ पे हो गया, कितना हो गया 50। 140 में से 50 गए, बचे 90। कितने बचे, 90,000 को किस रेशियो में बांटेंगे, वो 1:1:1 में। तो राम के हिस्से में कितना आया 30, सेम लक्ष्मण और भरत के रेशियो में भी 30। तो 30 हज़ार रुपये यहाँ पे तीनों के रेशियो हिस्से में आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इन सबको प्लस करके हम क्या कर देंगे, इनके अकाउंट में पहुंचा देंगे। ठीक है, सबसे पहले किसके, राम, लक्ष्मण और भरत। ठीक है, या तो आप प्लस करके दिखा दो या फिर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, कैसे, राम को पहले कितने मिले थे 5,000, अगली बार कितने मिले 15, 5 और 5 5 और 15 हो गए 20, फिर कितने मिले 30, कितने हो गए 20 और 30 50,000। तो राम के कितने हो गए 50,000। ठीक है, उसके बाद आगे आती है लक्ष्मण की बारी। ठीक है, पहले में कितने मिले 5, दूसरे में 9, 5 और 9 14 और फिर 30। ठीक है, 14 और 30 कितने हो गए 44। $44,000 हमें लक्ष्मण को दे दिया। ठीक है, इसके बाद भरत के लिए क्या किया, भरत के लिए 10,000 पहले थे, फिर 6 हो गए 16, 16 और 30 46,000 रुपये हमारे भरत के अकाउंट में पहुंच गए। ठीक है, प्लस करोगे वही आएगा जो हमारा प्रॉफिट निकल के आया था। कितना था वो, जो हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग था वो था 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जिस हिसाब से क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 1,40,000। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। ठीक है, अब अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है XYZ आर 3 पार्टनर्स। कितने, 3 पार्टनर हैं XYZ। ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल स्टूड एज, एक्स की कितनी थी 1 लाख, वाई की 2 लाख और जेड की 3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट, उनके बाद उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट में या किसी भी तरीके से डिसाइड किया कि दे वुड गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। एक्स विल गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, 10,000 पर महीने की एक्स को सैलरी मिलेगी। वाई को कमीशन मिलेगा 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ कमीशन। ठीक है, कितना आफ्टर आ गए यहाँ पे भी, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, रेट अपॉन रेट प्लस 100। एंड फोर्थ केस बोल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। जितना भी नेट प्रॉफिट का 10% होगा वो कहाँ पे जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा। बिफोर द अबव आइटम टेकन इनटू द अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना है 5 लाख। कितना है 5 लाख का हमारा प्रॉफिट है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देयर कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट है 5 लाख, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो रहा है उसका 10%। ठीक है, ये बात याद रखना, ये हमारा नेट प्रॉफिट का ही ट्रांसफर हो रहा है, डिविजिबल प्रॉफिट का नहीं हो रहा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट का होता तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालते, उसके बाद 10% देते, फिर वापस से जो बचा हुआ होता उसे डिविजिबल प्रॉफिट मानते। लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा है, नेट प्रॉफिट का हो रहा है, तो क्वेश्चन आसान हो गया। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट।
अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट और इधर डेबिट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना गिवन है हमें इस क्वेश्चन में? 5 लाख। कितना गिवन है? 5 लाख। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स देखते हैं कितनी कितनी कैपिटल है। एक्स की कितनी थी? 1 लाख, वाई की 2 लाख और जेड की 3 लाख। कितना परसेंट प्रॉफिट है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। एक्स के लिए 1 लाख, वाई के लिए 2 लाख और जेड के लिए 3 लाख इंटू 5/100 इंटू 5/100 इंटू 5/100। यहाँ तक बात क्लियर है? कितना आ गया? 50 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 5000 होगा। कितना होगा? 5000। ठीक है, 2 0 से 2 0 10,000 और यहाँ पे 15,000। टोटल करेंगे कितना हो गया? 15 15 30,000 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर्स में बांट दिया। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? ठीक है, उसके बाद हम क्या देंगे? सैलरी देंगे। किसको? एक्स विल गेट अ सैलरी ऑफ 10,000। ठीक है, पर मंथ। कितनी? 10,000 पर मंथ के हिसाब से हम सैलरी देंगे एक्स को। तो 2x सैलरी कितनी? 10,000 इंटू 12 कितना हो गया? 1,20,000। उसके बाद 2 जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना था हमारा? जनरल रिजर्व के लिए हमें बोला था कितना? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% और नेट प्रॉफिट हमें गिवन है कितना? 5 लाख। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 5 लाख इंटू 5/100। ठीक है, 2 0 से 2 0 कितना आ गया? 10% था ना। तो 50,000। कितना आ गया? 50,000। इसके बाद हमें क्या एक चीज़ और रह गई है, वो है कमीशन। क्या है? कमीशन वाला पॉइंट। तो वाई वुड रिसीव कमीशन एट द रेट 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। ठीक है, कितना? 5% क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट 5% नेट प्रॉफिट का मिलेगा। किसको? आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। आफ्टर वाला यूज हो रहा है, तो उसके बाद लिए क्या करेंगे हम? रेट अपॉन रेट प्लस 100। ठीक है, तो 2 कमीशन कितना है? 50,000 इंटू 5/105। ठीक है, इंटू कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 105 इज इक्वल्स टू 2381। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर हुआ है हमारा? जो जनरल रिजर्व हुआ है 50,000। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बचा? क्वेश्चन हमें देता है दोनों साइड का टोटल 5 लाख। ठीक है, इधर भी क्या करेंगे? टोटल कर देंगे। किसको? 5 लाख को। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 डिविजेबल प्रॉफिट। किसके लिए? एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए। देखते हैं। 5 लाख माइनस 30,000 माइनस 1,20,000 माइनस 50,000 माइनस 2381।
2,381 इज इक्वल्स टू 2,9,7,6,1,9। ठीक है, कितना हो गया? 2,97,619। ये हमारा क्या आ गया निकल के? डिविजिबल प्रॉफिट है। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें? एक्स, वाई और जेड में। हमें क्या नहीं गिवन है? रेशियो नहीं गिवन है इनका, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली करेंगे, इनटू डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 99,207, 99,206 और 99,206। ठीक है, कोई भी एक हमने बड़ा मान लिया। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे 99,206 और यहाँ पे 7। ठीक है, अब इसका बनाते हैं हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ तक बात क्लियर है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर्स के नाम एक्स, वाई और जेड। दोबारा पर्टिकुलर, एक्स, वाई और जेड। क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल कितने की बन थी हमें पार्टनर्स की? 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। यहाँ तक बात क्लियर है? उसके बाद जितनी भी चीज़ें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कहाँ पे होती हैं? डेबिट साइड में होती हैं, वो पीएन पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है? 5, 10, 15। 5 लाख, 10 और 15,000। उसके बाद एक्स को हमने सैलरी दी थी 1,20,000 की, बाय एक्स, या बाय सैलरी लिख लेंगे, एक्स के कॉलम में डायरेक्ट लिख देंगे। बाय सैलरी कितनी? 1,20,000। उसके बाद हमने कमीशन दिया था, बाय कमीशन। ठीक है, कमीशन कितना? 2,3 कमीशन कितना आया था हमारा निकल के? 2,381। ठीक है, कितना था? 2,381। जनरल रिजर्व हम कभी ट्रांसफर नहीं करते। कितना है? 2,381। 2,381 ये था किसका? ठीक है, बाय किसका? टू कमीशन। 2,381 कमीशन हमने किसको दिया था? कमीशन हमने दिया था वाई को। किसको? वाई को। तो वाई के बॉक्स में लिख देंगे 2,381। 2,381 हमारा कमीशन आ गया। इसके बाद क्या ट्रांसफ़र होगा? डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारा पार्टनर्स का निकल के आया। कितना? 99,206, 99,206, 99,206 और 99,207। ये क्या निकल गया है? बाय डिविजिबल प्रॉफिट। यहाँ तक बात क्लियर है? हमारा क्वेश्चन जो है वो बस हमसे इतनी ही डिमांड करता है। आगे अब हम दोनों साइड का टोटल कर देंगे और बैलेंस CD निकाल के क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले एक्स के लिए 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 1,20,000 प्लस 99,206 इज इक्वल्स टू 324,206। वाई के लिए 2 लाख प्लस 10,000
प्लस 2381 प्लस 99206 इज इक्वल्स टू 311587। ठीक है, उसके बाद 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 99207 इज इक्वल्स टू 414207। ठीक है, इधर हमारे पास माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, पहले तो टोटल ही लिख लेते हैं। 324206 311587 और 414207, यहाँ तक ठीक है। हमारे पास माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो यही हमारा क्या हो गया, बैलेंस CD। ठीक है, कितना 324206 311587 और 414207। यहाँ तक बात क्लियर है। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, आज के जो हमारे चारों क्वेश्चन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के नज़रिए से भी, और आपने अगर ये चारों क्वेश्चन कर लिए और अपनी बुक के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए तो आपका ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। हम पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना चुके हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। आज हमने चारों क्वेश्चन देखे। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। ज्वाइन अस ऑन आवर चैनल SDK क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त तक पहुँचाएँ। थैंक यू, बाय बाय।